अगर इसलिए कि आइन कहता है कि 90 दिन में, तो आप वो लिमिटेशंस 90 दिन में कर दे। सीट्स में कोई फ़र्क भी नहीं आ रहा है तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर कोई ज़िद है या कोई वजह है या कोई मजबूरी है कि जो आगे भी लेके जाना पड़े, तो आगे लेके फिर मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कि डेट कब दे। तो वो डेट क्या है? डेट 90 डेज में नहीं है। अगर मेरा सीसी इजाज़त देते हैं और मैं ये मानता भी हूँ, तो आप मुझे बताएं कि 95 डेज में, 100 डेज में, 110 डेज में, 120 डेज, 10 साल, क्या इरादा है? देख तो दो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन की तारीख का नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि इलेक्शन कब होंगे। सिर्फ एक जमात कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। इस सूरत हाल में हम लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा ना करें तो क्या करें? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग का नाम लिए बगैर तनकीद। मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू करते हुए बिलावल का कहना था कि अगर 90 नहीं तो कितने दिन में इलेक्शन होंगे? इलेक्शन कमीशन तारीख तो दे। कहा कल लाहौर में पार्टी नाअहल नालायक वज़ीर-ए-आज़म को मुसल्लत किया गया, जिससे मुआशी और खारजा सतह पर बहरान का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी देने के बजाय आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। अगला इलेक्शन नए सेंसस पे होना था और सेंसस की रिक्वायरमेंट है कि डीलिमिटेशन हो। डीलिमिटेशन ही 30 नवंबर को फाइनल हो गया। पीटीआई का मुस्तकबिल बतौर सियासी जमात वो इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लें, एक सियासी जमात के तौर पे। लेकिन वो जथा और वो अनासर उन्होंने 9 का वाक़या किया है, उनको पीटीआई को खुद अलहदा कर देना चाहिए या फिर कानून के खिलाफ अपना रास्ता लेगा। हल्का बंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद इंतखाबात होंगे। इलेक्शन से कबल ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं। पीपल्स पार्टी की तनकीद बिला जवाज है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ पार्टी को मुनज़्ज़म और आइंदा इंतखाबात में लीड करेंगे। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी, वो अपनी सजा के खिलाफ नजर-ए-सानी अपील करेंगे जिसमें जमानत यकीनी है। एक सवाल के जवाब में कहा तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा ले। 9 में वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को पार्टी से अलग करे। जिन लोगों ने शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया उनको इंतखाबात में मौका नहीं देना चाहिए। IMF से बिजली बिलों में रिलीफ खटाई में पड़ गया। IMF का बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त करने का मुतालिबा। IMF का मुतालिबा है कि लाइन लॉसेस और बिजली चोरी पर काबू पाया जाए। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाए। बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मराहत वापस ली जाएं। बिजली बनाने वाली सनतों के लिए रियायती टैरिफ खत्म करके निर्खों में इजाफे का मंसूबा दिया जाए। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालिबा भी किया है कि बिजली बनाने वाली सनतों के लिए गैस निर्खों में इजाफा जुलाई 2023 से नाफिज किया जाए। वज़ारत ख़जाना की ज़राए का कहना है कि IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांगा गया है। PIA के बैंक अकाउंट्स बहाल। तनख्वाहों की अदायगी समेत माली मुश्किलात में कुछ कमी का इम्कान। फ्लाइट ऑपरेशन के बंद होने का खदशा बरकरार। जियो न्यूज से गुफ्तगू में PIA के सीनियर डायरेक्टर ने बताया था कि निगरां हुकूमत ने 23 अरब रुपए फौरी फराहम न किए तो 15 सितंबर तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा है। सिर्फ 15 दिन में काबिल परवाज तैयारे 23 से कम होकर 16 रह गए हैं। बोइंग और एयरबस ने तैयारों के पुर्जे फराहम करने का प्रोग्राम भी बंद कर दिया है। FBR ने PIA के बैंक अकाउंट्स फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम अदायगी पर मुंजमद किए थे। IG साहब 15 साल में जो तबाही सिंध में आई है कहीं नहीं हुई। सिंध में कत्ल केस की ठीक से तफ्तीश नहीं होती। बकरी भैंस चोरी डकैती केसेस की क्या तफ्तीश होगी? आवाम को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। सिंध हाई कोर्ट में ज्यादती के मुल्जिम की दरखास्त जमानत पर समाअत में IG पेश। जस्टिस अमजद अली सेठू ने कहा कि तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश के लिए एक हाथ से चेक दिया जाता है, दूसरे हाथ से ले लिया जाता है। ज्यादती के केसेस में तफ्तीश होती है और ना ही शनाख्त परेड होती है। तफ्तीश के लिए फंड्स हर जिले को देने के बजाय बराह रास्त थाने को क्यों नहीं दिए जाते ताकि इनसे जवाब तलबी हो? कराची में तफ्तीशी अफसरान कुछ ना कुछ कर लेते हैं। कराची में छालिया वाला भी पुलिस को 2 करोड़ देता है।
शिकारपुर, कंदकोट, कश्मीर में तो छालिया वाला नहीं। मुल्जिमान के खिलाफ अदालत में शवाहिद पेश नहीं किए जाते, कैसे जेल में रखें? आईजी सिंध ने कहा कि 2-4 माह बाद सिंध में चीजें तब्दील होती नजर आएंगी। सिस्टम की खराबियां दूर करेंगे। कराची में अमन और अमान सूरत हाल कल परसों तक बेहतर हो जाएगी। विफाक के बाद सूबाई वज़राए कानून का भी तमाम इदारों को हल्का बंदियों और इंतखाबी स्केड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम करने का मशवरा। कहा मुल्क भर में एक ही रोज़ कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने चाहिए। निगरा विफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान ने सदर मुमलिकत को राय से आगाह कर दिया। मुलाकात में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक निगरा वज़राए कानून का मौक़िफ़ सदर मुमलिकत के सामने पेश कर दिया। इससे कबल सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात की तारीख देने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद की गई थी। शाह साहब अपने केस में कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसे रखा गया है जेल में? मैं बेकसूर हूँ, मैं सियासी कैदी हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे सब्र से जबर बर्दाश्त करने की हिम्मत अदा करे। मेरी जज साहब से एक ही गुजारिश है कि इंसाफ में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं होनी चाहिए। टॉर्चर वगैरह आप पर किया गया या कुछ मनवाने की कोशिश की गई हो? हिम्मत से बर्दाश्त कर रहे हैं। बेकसूर सियासी कैदी हूँ, इंसाफ में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होनी चाहिए। हिम्मत से जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में पेशी पर गुफ्तगू। कहा चेयरमैन पीटीआई का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। पीटीआई चेयरमैनशिप से मुतालिक कयास आराइयाँ, गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। मुल्क के वफादार हैं, गद्दारी की ना करेंगे। अगर मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी घाट पर लटका दें। एक सवाल पर बोले, अडियाला जेल में कैद तन्हाई काट रहे हैं। दीगर कैदियों की तरह जेल से बाहर चहलकदमी नहीं करने दी जाती। 9 मई वाकयात में मौजूद ही नहीं थे, बीमार बीवी की तीमारदारी कर रहे थे। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की अटक जेल में समात। अदालत की 26 सितंबर को एफआईए को चालान जमा करवाने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी। किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर किसी और मुल्क की एजेंसी नहीं, सिर्फ मुल्की इदारों का असर होगा। किसी और से कोई उम्मीद या खुशफहमी है तो वो दूर कर लें। निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दौरा गिलगित में गुफ्तगू। इदारा इमराज क़ल्ब में ओपीडी के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मसाइल आइनी तरीके से हल किए जाएंगे। आइनी सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं और इनके जवाब जल्द आवाम तक पहुँचाएंगे। किसी भी नशिस्त के लिए बोली नहीं लगी। हमें बोलियाँ नहीं, हम बोलियाँ लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने आए हैं। इंटरबैंक में $1 89 पैसे कमी के बाद 299 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 299 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। एफआईए की कराची में कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर मुल्की करेंसी के गैर कानूनी लेन देन में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की और मुल्की करेंसी बरामद। कोहाट में भी एफआईए की कार्रवाई। हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 45 लाख रुपए से जायद की रकम और रसीदें बरामद। मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन आज भी जारी। पेशावर में 600 से जायद बिजली के गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। बिजली चोरों पर 400 अफराद के खिलाफ मुकदमात, 1.5 करोड़ रुपए के जुर्माने। जनूबी पंजाब में 10 नादहिंदगान से 2.5 करोड़ रुपए के वाजिबात की वसूली। फैसलाबाद रीजन के 8 अजला में मजीद 128 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 63 लाख के जुर्माने।
फैसलाबाद से 128, गुजरावाला से 75 मुबैना बिजली चोर गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने। सखर इलेक्ट्रिक कंपनी ने मजीद 1600 से जायद कनेक्शंस काट दिए, 50 से जायद बिजली चोरों पर मुकदमा दर्ज, 10 गिरफ्तार। मर्दान रीजन में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की कार्रवाइयां, गैस चोरी पर 28 कनेक्शन मुनक़ता। नौशहरा में गैस चोरी पर प्लास्टिक फैक्ट्री का कनेक्शन काट दिया गया। पेशावर में मीटर टेम्पर करने पर 33 घरेलू सार्फिन और 8 कमर्शल सार्फिन को जुर्माना। लोअर दीर में 5 किलोमीटर का गैर कानूनी गैस पाइप काट दिया गया। गैर कानूनी पाइपलाइन बिछाने वालों के खिलाफ थाने में दरखास्त जमा करा दी गई। हुक्काम के मुताबिक रीजन में 1 करोड़ 90 लाख रुपए की गैस चोरी की जा रही थी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल 3 रोज बाद रिटायर हो जाएंगे। सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने प्रोग्राम में कहा कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का दौर अदलिया के दौर का मुतनाज़िर तरीन दौर रहा। उनकी सास की ऑडियो लीक और मफादात के टकराव के बावजूद उन्होंने ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत की, कमीशन की कार्रवाई को मुअत्तल किया और अपने ऊपर एतराज़ का तहरीरी फैसला भी खुद ही जारी किया। सो मोटो इख्तियारात को अपने आप तक महदूद किया और जब सो मोटो इख्तियारात पर कानून बना तो खुद बेंच बनाकर उस कानून को मुअत्तल कर दिया। अहम नौयत के केसेस पर साथी जजेस के मुतालबे के बावजूद फुल कोर्ट नहीं बनाया, जिस पर एतराज़ात हुए। अदलिया पर अपने ही जजेस ने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। वन मैन शो के जरिए चलाने, एक पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाने, आइन को दोबारा तहरीर करने और पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया गया। चीफ जस्टिस ने कुछ मखसूस सियासी लीडरान को रिलीफ फराहम किया और कुछ के खिलाफ मनफी फैसले दिए। मनपसंद जजेस का दिफा किया और इख्तलाफ राय रखने वाले सीनियर जजेस जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद को साइडलाइन किया। यूं सुप्रीम कोर्ट का वकार मजरू हुआ, अवाम का एतमाद मुतासिर हुआ। माहिर कानून सलाहुद्दीन अहमद का कहना है कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि चीफ जस्टिस सियासी केसेस में अपना नजरिया आगे बढ़ाने के लिए चंद जज साहिबान को बेंच का हिस्सा बनाते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बेंचेस बनाने के अमल में ज़ाती पसंद नापसंद भी शामिल हो सकती है। कानून की हुक्मरानी को पनामा फैसले के जरिए पामाल किया गया। मुकदमात की अलॉटमेंट, बेंचेस की तश्कील भी गैर मुनसिफाना तरीके से की गई। जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले किए गए। मुस्लिम लीग के रहनुमा अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों की अपीलें 3-3 साल नहीं लगती। एक शख्स को जिस्मानी रिमांड होने पर बुलाकर गुड टू सी यू कहा गया। सवाल किया कि क्या आम आदमी का केस भी इसी रफ्तार से लगता है? नून लीग नवाज शरीफ की वापसी को निजात दहिंदा की वापसी करार देकर कौम का मजाक उड़ा रही है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान पर तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। कहा, नून लीग अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए अब नवाज शरीफ की वापसी का कार्ड खेल रही है। इलेक्शन में आवाम नून लीग और इत्तेहादियों से महंगाई और अपनी रुसवाई का हिसाब जरूर लेगी। पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अफगान दरामदात में 67% इजाफा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान ट्रांजिट ट्रेड फरवरी 22-23 में 6.71 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान की स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हुई है। अफगानिस्तान दरामद होने वाली अशिया में मसनूई फाइबर, बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात शामिल हैं। अफगानिस्तान दरामद होने वाली अशिया में टायर ट्यूब, चाय और दीगर सामान शामिल हैं। अफगान हुक्काम पाकिस्तान को अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आइटम्स की गलत कीमतें बताते हैं। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी की बुनियादी वजूहात में से एक है। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर का गवादर का दौरा। डोनाल्ड ब्लूम गवादर की बंदरगाह भी गए। पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन से मुलाकात में बंदरगाह को अमरीका से मुंसलिक करने के तरीकों पर बातचीत। सियासी रहनुमाओं, गवादर, ऐवान हाय सनत और तिजारत के नुमाइंदों समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात भी की। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक मुलाकातों में अमरीकी सफीर ने मईशत, सिक्योरिटी और मुख्तलिफ शोबों में अमरीकी मुआवनत की यकीन दहानी कराई।
रूसी सदर जल्द या बदेर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रूसी सफीर की गुफ्तगू। कहा रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान एक कोर ग्रुप हैं। रूसी सफीर का रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी उमूर और आमों की इंपोर्ट में दिलचस्पी का भी इजहार। किसी दहशतगर्द तंजीम का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा TTP और उसके ढांचे से मुतल्लिक नहीं मालूम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि पाकिस्तान में आज़ाद शफाफ इंतखाबात का होना बहुत ज़रूरी है। MQM का सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्तें दायर करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जो लोग सानेहा बल्दिया फैक्ट्री में मुलव्विस नहीं थे उनको सजा दी गई। बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान मुल्क से बाहर हैं और MQM को टारगेट किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में 9 मई के मुल्ज़िमान के जेल में रोज़ाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गुलिस्तान जौहर कराची में फायरिंग से जाम बहक। मदरसे के मुहतमिम ज़ियाउर रहमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मौलाना ज़ियाउर रहमान रात 10:30 बजे पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। पार्क के गेट के करीब पहुंचते ही मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़े में 2 हथियार इस्तेमाल किए गए। पुलिस ने फायरिंग की जगह से 9mm और 30 बोर पिस्तौल के 10 से ज़ायद खौल कब्जे में ले लिए। कराची पुलिस चीफ की मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। पेशावर के इलाके काफूर ढेरी में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक फरीक़ैन में कल से फायरिंग का सिलसिला जारी था। पुलिस को फातिमा कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान हिना शाह और फयाज शाह की तलाश। खैरपुर पुलिस का कराची पुलिस के हमरा डिफेंस खयाबान शमशीर में फयाज शाह के भाई के घर में छापा। दोनों मुल्जिमान नहीं मिले। डॉक्टर अब्दुल फतह के खिलाफ इंक्वायरी और सेक्रेटरी सेहत को इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया गया। फातिमा का इलाज करने वाले डॉक्टर अब्दुल फतह ने बच्ची को हलाकत को गैस्ट्रो करार दिया था। समुद्री तूफान ने लीबिया के साहिली इलाकों में तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 5300 हो गई। सैलाबी रेलों में 10,000 अफराद लापता। शहर की मुतादिद कॉलोनियाँ सफाई हस्ती से मिट गईं। हुक्काम के मुताबिक करीबी इलाकों में ज्यादा तबाही डैम टूटने से हुई है।